नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है कबीर ग्रंथावली परिमार्जित पाठ। यह पुस्तक श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक थे कबीर ग्रंथावली के। जो इसका परिमार्जित पाठ है उसकी भूमिका और परिमार्जन का काम पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किया है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर पर काम करने वाले उन गिने चुने लोगों में हैं जिनकी जानकारी का लोहा हिंदी साहित्य जगत या विश्व कबीर को मानने वाले जानने वाले लोगों में बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक तरह से पूरा जीवन कबीर और कबीर की रचनाओं पर, उनके द्वारा दिए गए संदेशों पर और उनके जीवन का जो मर्म था उसमें बिता दिया। हालांकि वे हमारे समय के एक प्रमुख चिंतक, विद्वान, विचारक, प्राध्यापक तो वो हैं ही, हिंदी साहित्य के भी और राजनीति के भी, लेकिन कबीर पर जो उनका काम है वह उन्हें अलग खड़ा करता है। और यह पुस्तक उसी दिशा में एक और उनका गंभीर प्रयास है। हालांकि कबीर पर इससे पहले जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके बारे में प्रोफेसर नामवर सिंह से लेकर सभी जो भी उस दौर के हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक थे, सबने उनकी प्रशंसा की थी। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस पुस्तक में लगभग 100 से अधिक पृष्ठों में, लगभग 105 पृष्ठों से भी अधिक में एक प्रस्तावना लिखी है और यह बताने की कोशिश की है कि कबीर दास जी की श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित ग्रंथावली थी उसको परिमार्जित रूप में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनका मानना है कि एक इतने बड़ी कवि, एक इतने बड़े विचारक, चिंतक, साधक, संत की रचनाओं के साथ जिस तरह का अनदेखी कह सकते हैं, त्रुटि कह सकते हैं, भूल कह सकते हैं, उनकी कृति के साथ हुई वह नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह प्रकाशक रहे हों, वर्तनी सुधारक रहे हों, संपादक रहे हों, छापा खाना रहा हो, मनुष्य की गलती रही हो, लेकिन जो भी गलती थी वह लगातार 100 सालों तक या उससे भी अधिक समय तक बरकरार रही। इसलिए इस पुस्तक के परिमार्जित संस्करण की आवश्यकता पड़ी। बहुत सारा दबाव था प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल पर, कई प्रकाशकों का, कबीर दास जी पर काम करने वाले कई विचारकों का, चिंतकों का और प्राध्यापकों का भी। अकादमिक जगत ही चाहता था कि कबीर दास जी की जो ग्रंथावली है वह परिमार्जित रूप में सामने आए। इसकी एक वजह यह भी है कि कबीर पंथियों के बीच में जो स्थान बीजक का है, बीजक जहाँ कबीर दास जी के सारे दोहे पद वगैरह शामिल हैं, साखी शब्द, वैसा ही अकादमिक जगत में उनकी ग्रंथावली का स्थान रहा है, कबीर ग्रंथावली। और तमाम विवादों और असहमतियों के बावजूद आप कबीर पर प्रामाणिक जानकारी के लिए अब भी कबीर ग्रंथावली का सहारा लेते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक में, ऐसे महत्वपूर्ण संग्रह में त्रुटियों के साथ काम नहीं चलाया जा सकता। और त्रुटियां भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी त्रुटियां रही हैं जहां अर्थ का अनर्थ हो रहा था और जो कवि का मंतव्य था, मतलब जो कबीर दास जी कहना चाहते थे, वह ठीक उलट जा रहा था, यानी उसके भाव भी बदल जा रहे थे। और बाकायदा इस बात का, इस 100 से भी अधिक पृष्ठों की जो प्रस्तावना है उसमें इस बात का उद्धरण के साथ उल्लेख किया है प्रोफेसर अग्रवाल ने कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। एक और बात कि इस पुस्तक को लिखने के दौरान, कबीर ग्रंथावली के परिमार्जित संस्करण के दौरान, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने उन सारी चीज़ों पर भी विचार किया है जो कबीर दास जी के जन्म से लेकर
उनकी मान्यताओं से लेकर, उनकी दोहों और पदावलियों से लेकर, उनके अंत्येष्टि संस्कार से लेकर, उनके जीवन में घट रहे चमत्कार का जो बाद के उनके संप्रदाय और उनके जो भक्त लोग हैं, जो कबीर मार्गी संप्रदाय के लोग हैं, उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनकी आस्था को लेकर, उन्होंने जिस तरह से निर्गुण और सगुण को लेकर, इस बारे में जितने भी मत और मतांतर हैं उन पर भी एक नज़र डाली है और उस पर उन्होंने काम किया है। खास बात यह कि अकथ कहानी प्रेम की जो कबीर की कविता और उनका समय जो 2009 में काम किया था प्रोफेसर अग्रवाल ने कबीरदास जी पर, उस समय से भी उनके दिमाग में ये था कि कबीर ग्रंथावली पर काम होना चाहिए, लगातार काम होना चाहिए। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर दास जी द्वारा जो संपादित ग्रंथावली थी, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, वह 1928 में प्रकाशित की गई थी और लगातार उसके जितने भी संस्करण आते रहे वह अपनी तमाम भूलों के साथ साथ आते रहे। और उस संकलन के दौरान श्याम सुंदर दास जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आदि ग्रंथ जो 1604 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उस समय की चीज़ों को भी उन्होंने लिया है। जो उस समय उनके पास उनको जो पांडुलिपि मिली थी उसके बारे में श्याम सुंदर दास जी का क्या कहना था, उन्होंने अपनी पुस्तक की भूमिका में क्या लिखा है, पहले संस्करण, दूसरे संस्करण में किस तरह से 1603 से 1613 के बीच का काल था, किस तरह से कबीरदास जी के समकालीन लोग या उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं को संकलित किया था, कबीर ग्रंथावली से संबंधित या कबीर दास जी के जो दोहों से संबंधित, भेजक से संबंधित जो भी बात है वह सब कुछ इस पुस्तक में शामिल है। इसमें परिमार्जित संस्करण के बारे में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का जो लेख है मैंने बता दिया, वो तो है ही है लगभग 104 पृष्ठों के करीब में। उसके बाद प्रथम संस्करण की भूमिका है, श्याम सुंदर दास जी की प्रस्तावना है। जो साखी इसमें शामिल हैं उनकी संख्या जो है वह 59 है। जो पद इसमें संकलित हैं राग गौड़ी से लेकर राग धनाश्री तक, वो पद की संख्या 16 है। रमैड़ी जो है राग सुहो से लेकर चौपदी रमैड़ी तक, ये 7 इसके अंदर रमैड़ी शामिल है। परिशिष्ट भी है, जो साखी पदावली और ग्रंथावली के परिशिष्ट से छूटे हुए जो आदि ग्रंथ के 2 पद थे वो भी इसमें शामिल हैं। और पद सूरदास जी का में जो उपलब्ध कबीर के पद हैं, जो फतेहपुर पांडुलिपि 1582 ईस्वी में शामिल हुई थी, वह भी इसके अंदर शामिल है, जो इस पुस्तक को खास बनाती है। और यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि कबीर दास जी की अब तक की सर्वाधिक शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित संस्करण है, जिसमें कबीर माणी को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कबीर अध्ययन पर इतिहास की गुत्थियों को सुलझाते हुए इससे बेहतर किताब अब से पहले नहीं आई है, जिसके प्रकाशन के लिए और जिस पर काम के लिए राजकमल प्रकाशन को बधाई दी जानी चाहिए, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हिंदी साहित्य जगत को और बहुत ही प्रतीक्षित और जिसकी इच्छा थी लोगों की, जो पढ़ना चाहते थे कबीर पर काम करने वाले लोग, कबीर को मानने और जानने वाले लोग, बहुत सारे कुप्रचार और अनर्गल चीज़ें जो कबीरदास जी के नाम पर पढ़ाई जा रही थी, उनको लेकर वह सामने आए हैं इस पुस्तक में। इस पुस्तक का मूल्य केवल 499 रुपये है पेपरबैक संस्करण का, और इसकी पृष्ठ संख्या है 480। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक, बुक कैफ़े देखते रहें, किताबें पढ़ते रहें। धन्यवाद।